नमस्कार, मैं हूं शुभम सैनी और आप हैं सागर लाइव न्यूज़ के साथ। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं समाज सेविका और मिसेस सागर अंजना गोसी जी, जिन्होंने काले गेहूं की खेती उगाई है और जो अभी काला गेहूं जो उगाया है सागर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरी बात करते हैं इस खबर पर उन्हीं से। बहुत बहुत स्वागत है अंजना जी। जी, नमस्कार। सबसे पहले तो कैसे आपके दिमाग में आया जो काला गेहूं है खेती जी, एक कठिन उसमें उगाई जाती है, तो कैसे दिमाग में आया? ये दिमाग में तो मेरे 2-3 साल से चल रहा था कि कुछ करना है और कुछ हटकर करना है, कुछ नया करना है। लेकिन मैंने काफ़ी सर्च किया, कुछ किया, पर जो चीज़ अपने पास है उसी को अपन बढ़ाएँ, उसी को आगे लेकर आए। तो हम खुद अपनी फिर खेती पे आगे आने का हमने सोचा। हम खेत गए, जो कभी नहीं जाते थे, कभी नहीं देखा था, फिर जाना शुरू करा। और ये हमें प्रेरणा मिली थी हमें अपने ससुर से, स्वर्गीय हेमराज घोषी जी। तो उन्होंने वो हमसे चर्चा करते रहते थे खेती के बारे में, ज़मीन जायदाद के बारे में, और उन्हें उम्मीद थी कि उनकी विरासत में संभालूंगी। तो उन्हीं की उम्मीद पर कायम होते हुए दिमाग में ये आया कि हम कुछ जाएं खेत में और करें, कोशिश करें। तो फिर उसके बाद में जब सोचा कि कुछ नया करना है, तो फिर ये आइडिया हमारे बेटे ने, सूरज ने फिर दिया कि मम्मी काले गेहूँ का ज़्यादा चलन थोड़ा सा शुरू हो गया है, तो आप इस पर एक्सपेरिमेंट करिए। तो वो उनकी बात मैंने मानी, मैंने कहा ठीक है। तो वो शुरू हमने काले गेहूँ का फिर सर्च करा, उसमें सर्च करा हमने, गूगल पर निकाला, और काफ़ी उसके लाभ और फ़ायदे और नुकसान सारी चीज़ें हमने देखी। और फिर काले गेहूँ के बारे में हमने पता करा, तो यहाँ तो कहीं काला गेहूँ मिल नहीं रहा था। फिर बाहर से हम लोगों ने काला गेहूँ मंगवाया, मिल गया हम लोगों को। तो बाहर से काला गेहूँ मंगवाया और हमने 1 एकड़ में थोड़ा सा हमने लगा कर अपन देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो 1 एकड़ में हम लोगों ने लगाया। तो हमें काफ़ी अच्छा महसूस हुआ कि जैसे आम गेहूँ जो लगता है, तो सेम वैसे ही उसमें अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ता अपन को। और वही 3-3.5 महीने में हमारी कटाई जैसे और गेहूँ की होती है, 90 दिन में होती है, वैसे ही उसकी भी बोया और कटाई हुई, और वो अच्छा निकला। तो हमें और आगे बढ़ने की हमें उम्मीद लग रही है कि हम थोड़ा और अच्छा करें। तो कितनी क्वांटिटी में निकला ये गेहूँ? ये हमने 1 एकड़ से थोड़े ज़्यादा में, 1 क्विंटल से थोड़ा सा ज़्यादा हम लोगों ने बोया था। तो उसमें हमको 15 क्विंटल से ज़्यादा, 15 क्विंटल और उसके से ज़्यादा ही निकला है। एक चीज़ और इसमें है, जो काला गेहूँ है लोग खाने से कुछ रोग भी मतलब इससे ठीक होते, क्या इससे हाँ, हाँ, फायदे और ये क्या? जब हमने एक्सपेरिमेंट करने के पहले हमने सारा गूगल पर सर्च करा था, तो ये उस पर दिखाया कि डायबिटीज़ के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसमें नुकसान तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आए, लाभ ही लाभ और फ़ायदे ही नज़र आए। तो हमने इसमें जब पूरा देखा, तो उसमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी अच्छा था। और मैं खुद ब्लड प्रेशर उसकी डायबिटीज़ की पेशेंट हूँ। तो मैंने कहा नहीं, ये चीज़ तो करना चाहिए, इसके फ़ायदे तो देखेंगे क्या है। तो फिर इसलिए मेरा अंदर से मन हुआ कि हम काले गेहूँ की वो नहीं करें। मतलब अनुभव आपका अच्छा रहा जितने समय मतलब ये खेती हुई काले गेहूँ के? बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत बढ़िया अनुभव रहा। इसमें हमने पूरा तन मन धन से हमने ये काम करा है, क्योंकि मन से जब उत्सुकता थी कि हमको ये काम करना है, तो ये पूरा काम हमने अच्छे से करा है। अगर किसान इसको उगाना चाहते हैं तो किस तरह प्रोसेस रहेगी कि एक किसान अगर उसको अपनी बेचवार और कीमत बढ़ाने के लिए ये कार्य करेगा? किसानों के लिए तो बहुत ही उन्नति वाला काम है, समृद्धि वाला काम है। वैसे अपने यहाँ ज़्यादा भी लोग को पता नहीं है, ज़्यादा किसान जानते नहीं हैं काले गेहूँ के बारे में। लेकिन अगर मेरे ख्याल से ये इस पर किसान काम करे और ये लगाए, तो वो मैं काफ़ी अपने लिए उन्नति वाली बात होगी। अच्छा, आपने कहा उगाने के बाद जो लेने की लोगों की बात है कि खरीदना है, तो इसकी कीमत कहाँ तक ऊपर हाई या कम लेवल पे रहती है जो? हमने तो इस पे जब गूगल पर देखा ना, हमने इसको, तो इसके नेट पर इसका रेट चल रहा था 5,000 से 8,000 के बीच में। लेकिन अभी जब यहाँ पर ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, कुछ नहीं, तो हमने इसका रेट कम रखा। हमने तो इसका रेट अभी 4,000 रखा था, और बीज भी इसका महंगा ही होगा आगे चल के, और हमको लास्ट ईयर महंगा ही मिला था। लेकिन इसका हमने अपना रेट 4,000 रखा था, 4,000 रुपये क्विंटल। तो अभी कितने लोगों की मतलब आपके पास आ चुके हैं कि मतलब खरीदना है गेहूँ और? कई लोगों का, हम्म। कई लोगों के, जब जैसे ही मैंने ये अपना शुरू करा, बताया हमने अपने फ्रेंड सर्कल में, बताया हमने अपने ग्रुप में, महिलाओं के ग्रुप में बताया, तो वो तुरंत बुकिंग शुरू हो गई। लोगों के तुरंत, महिलाओं के फ़ोन आने लगे कि 50 केजी हमें चाहिए, 50 केजी हमें चाहिए, 100 केजी हमें चाहिए। तो बुकिंग है हम लोगों की बहुत, मतलब हमें तो शायद गेहूँ कम पड़ रहा है इसलिए सोचा नेक्स्ट ईयर अब ज़्यादा हम लगाएंगे इसको। मतलब अभी कह सकते हैं सागर जिले में उतनी
जो आम किसान है इसके बारे में, काले गेहूँ के बारे में उनको जानकारी नहीं रहती कि किस तरह जो उगाया जाता है और कितनी पैदावार निकलेगी। तो अगर कोई चाहे आम किसान उगाना इसको काले गेहूँ को, तो मतलब ये है कि एक अच्छी फसल उगा सकता है और अच्छी उसको कीमत मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमने तो अभी फर्स्ट टाइम था हमारा, तो थोड़ा सा हमको इतना आइडिया नहीं था, शुरुआत करी ही हमने। तो जब हमको इतना फ़ायदा हो रहा है तो आम किसान जो करने वाला है, जो बिल्कुल खेती बहुत अच्छे से जानता है, वो तो बहुत अच्छे से कर सकता है ये, और ज़्यादा पैदावार भी कर सकता है ये। अगर आपके बारे में पहले परिचय के बारे में पूछे जी, मैं मतलब जो मिसेस सागर भी रही हैं और जी। समाज सेवी का, तो किस तरह आपके कार्य रहे और क्या योगदान समाज के लिए रहा? मैं कई सालों तक लायनेस क्लब सागर मैत्री, लायनेस क्लब सागर झील में ज्वाइंट सेक्रेटरी रही हूँ, प्रेसिडेंट भी रही हूँ। और प्रेसिडेंट के रहते हुए हमने बहुत से समाज सेवा के कार्य करे हैं। अनाथ आश्रम में जाना है, वृद्धाश्रम में जाना है, वृक्षारोपण करना है, और काफ़ी सारे गरीबों की मदद करना है, बच्चों की मदद करना है, पढ़ाई जो गरीब बच्चे थे उनकी फ़ीस जमा करना है, उन बच्चों को आगे प्रोत्साहित करना है। जो स्कूल रहते हैं, जो उन बच्चों को फ़ीस जमा नहीं होती, उन लोगों की फ़ीस भी जमा करी है। और काफ़ी बहुत कुछ ऐसे काम हम लोग हमेशा करते ही रहे। एक ग्रुप रहता है हम लोगों का, तो ग्रुप के थ्रू हम लोग सारे काम अपने पैसों से, ये नहीं कि हम लोग किसी और से लेते हैं या कुछ भी, सारा अपने पैसों से सारी मदद करी हुई है हम लोगों ने, और आगे भी करते ही रहते हैं और कर ही रहे हैं। और उसके बाद में 18 में जो वो हुआ था, मिसेस सागर कंपटीशन हुआ था, तो उसमें अचानक चले गए और बन भी गए। अच्छा, लास्ट सवाल, लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं अगर आप अपनी ओर से कुछ कहना चाहते हैं? मैं खासकर महिलाओं से कहना चाहूँगी कि जिसके पास जो भी चीज़ रहे, अब जैसे मेरे पास खेती थी और मैं उसमें आगे बढ़ना चाह रही थी और उसमें बढ़ना शुरुआत करी है। इसलिए महिलाओं को जो भी लगे कि वो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो ये ना देखें, किसी दूसरे की तरफ ना देखें। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है अपना कि महिला होकर, आत्मविश्वास, हाँ। महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी कि अपना अपना कॉन्फिडेंस अपने हाथ में रखें और अपना जो भी कारोबार शुरू करना चाहती हैं बिल्कुल करें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी, सागर लाइव से थैंक बात यू। है। तो किस तरह आपने अंजना जी से खुद से सुना कि जो काले गेहूँ की उनने खेती की शुरुआत की है सागर में, और एक मजबूती के साथ, कुछ बीज के साथ, और अच्छी पैदावार जो सामने आई, और उसकी कीमत भी लगभग 4,000 से 5,000 तक पहुंच रही है खरीदने वालों में। इसके अलावा अगर काले गेहूं की बात करें तो रोगों के लिए जो काफ़ी फ़ायदेमंद है, डायबिटीज़ या बीपी पेशेंट मरीज़ है, उनके लिए ये काला गेहूं कितना फ़ायदेमंद है। तो अब शुरुआत हुई है, जैसा उन्होंने बताया, एक महिला के तौर पर एक खेती किसानी का काम करना और शुरुआत में ही काले गेहूं की पैदावार को करना, तो काफ़ी अच्छी बात है। उनने सारी अपनी बात सागर लाइव से शेयर की। इसके साथ आप लोग देखते रहिए सागर लाइव। शुभम सैनी, सागर।